नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। झारखंड में अंतिम चरण का मतदान खत्म, लोगों में दिखा उत्साह। कई बूथों में ईवीएम खराब, 1 घंटा देर से शुरू हुआ मतदान। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों गोड्डा, दुमका और राजमहल में वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। इस दौरान मतदाताओं में वोटिंग के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। कई क्षेत्र में बारिश के बाद भी वोटिंग करते दिखे। हालांकि कई बूथ पर मशीन खराब होने की वजह से देरी से वोटिंग शुरू हुई। इधर गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने देवघर बीएड कॉलेज स्थित बूथ संख्या 155-156 पर पत्नी अनुकांत दुबे और बेटे के साथ मतदान किया। वोट देने के बाद उन्होंने कहा कि जीत पक्की है, केंद्र में फिर मोदी सरकार बनेगी। वहीं राजमहल से वर्तमान सांसद विजय हांसदा ने भी अपने पैतृक गांव में वोटिंग की और लोगों से मतदान करने की अपील की। वहीं मतदान के बाद अब 52 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इधर प्रशासन की ओर से निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए बाइक सवार क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती भी की गई थी। निशिकांत दुबे ने डाला वोट, झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से जीत का किया दावा। गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उनके साथ उनकी पत्नी ने भी वोट डाला। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी जीत का दावा किया। साथ ही राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन द्वारा पीएम का चेहरा बनाए जाने की चल रही बातों को लेकर उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी चुनाव जीत जाएं, वे चुनाव हारकर पीएम नहीं बन सकते। वोट डालने से पहले निशिकांत दुबे सबसे पहले देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में सबसे ज्यादा वोटों से जीत गोड्डा में होगी। बाबा धाम में पूजा अर्चना करने के बाद निशिकांत दुबे दुमका के जरमुंडी स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बासुकी का दर्शन लिया। इसके बाद वे वोटिंग करने पहुंचे। गोड्डा लोकसभा सीट से निशिकांत दुबे का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव से है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा भी मैदान में है। झारखंड में हीट वेव से 27 लोगों की मौत, 17 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट। पलामू का पारा पहुंचा 48 के करीब। झारखंड में लू की चपेट में आने से 27 और आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने राज्य में येलो और ऑरेंज अलर्ट दोनों जारी किया है। राज्य के गढ़वा और पलामू इलाके में हीट वेव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य तथा दक्षिणी भाग में कहीं गर्जन के साथ तेज हवाओं का लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 17 जिलों में आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पलामू का पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 17 जिलों में आकाशीय बिजली का अलर्ट। मौसम विभाग ने 4 जून तक के लिए अलर्ट जारी किया है। पलामू के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अब भी पारा 46 डिग्री है, जो सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। गढ़वा और पलामू के इलाके में अब भी हीट वेव का असर है। मौसम विभाग ने राज्य के 17 जिलों में आकाशीय बिजली और तेज हवा की आशंका जताई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाके में हीट वेव का भी असर है। राज्य में सबसे अधिक तापमान पलामू में 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बोकारो में सबसे कम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वोट देने के बाद इरफान अंसारी का दावा, जीत रहे हैं नलिन सोरेन, मोदी को नकार चुकी है झारखंड की जनता। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मतदान किया। इरफान अंसारी ने मतदान के बाद दावा किया कि दुमका से नलिन सोरेन जीत रहे हैं। कहा कि मोदी को झारखंड की जनता नकार चुकी है। साथ ही उन्होंने स्याही लगाई उंगली की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इरफान ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वे दुमका लोकसभा के सभी मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग घरों से निकलकर बड़ी संख्या में वोट दे रहे हैं। संथाल परगना की तीनों लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीत रही है। इरफान अंसारी ने आगे वीडियो में कहा कि महागठबंधन के प्रत्याशी को बम्पर वोट मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि शहरी मतदाताओं में वोटिंग के प्रति दिलचस्पी देखने को नहीं मिल रही है। इरफान ने कहा कि इससे साफ संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी को लोगों ने नकार दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस बार नलिन सोरेन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दुमका से केवल तीर धनुष ही चलेगा। उन्होंने आगे प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कन्याकुमारी में साधना में लीन है, लेकिन हम लोग यहाँ कष्ट में हैं। प्रधानमंत्री को अपने 10 साल के कार्यकाल में हुए कामकाज पर बात करनी चाहिए। रांची पुलिस ने डीजे हत्याकांड में प्रयुक्त राइफल को किया बरामद।
रांची पुलिस ने डीजे हत्याकांड में प्रयुक्त राइफल को बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार इस राइफल को गोदाम में छुपाकर रखा गया था। पुलिस को पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि तुपुदाना इलाके में राइफल को छुपाकर रखा गया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में प्रयुक्त राइफल को बरामद कर लिया है। इस मामले में रांची पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करेगी। आपको बता दें कि 27 मई की देर रात अभिषेक सिंह ने डीजे संचालक संदीप को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में रांची पुलिस ने अब तक कुल 17 लोगों को जेल भेज दिया है। वहीं अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 4 जून के बाद ट्रिपल टेस्ट, जुलाई में नगर निकाय चुनाव कर सकती है सरकार। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार और राज्य पिछड़ा आयोग नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान भी आयोग की टीम अपने काम में जुटी रही। आयोग की एक टीम मध्य प्रदेश गई थी, जहां पर सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराया था। यह टीम मध्य प्रदेश में अध्ययन करके वापस झारखंड लौट चुकी है। टीम ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी, जिसकी समीक्षा करने के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। सरकार के साथ साथ आयोग भी 4 जून का इंतजार कर रही है। 4 जून को आचार संहिता खत्म होने के बाद आयोग राज्य के कुल 48 नगर निकाय में ट्रिपल टेस्ट कराएगी। ट्रिपल टेस्ट के जरिए सरकार राज्य में रह रहे पिछड़ा वर्ग के लोगों की गणना कराएगी। महेशपुर विधायक सह पूर्व डिप्टी सीएम स्टीफन मरांडी ने किया मतदान, कहा दुमका में झामुमो की हवा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महेशपुर विधानसभा से विधायक सह राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्टीफन मरांडी ने अपना वोट डाला। उन्होंने दुमका के पशु चिकित्सालय स्थित बूथ संख्या 25 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपने बूथ पर मीडिया से बातचीत में विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि हमने राजमहल और दुमका क्षेत्र में प्रचार किया और हालात से लग रहा है कि इस क्षेत्र में झामुमो की लहर है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। जनता इस बात से अवगत हो चुकी है और वह भारी संख्या में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दे रही है। जहां तक दुमका उम्मीदवार नलिन सोरेन की बात है तो वह निर्विवाद नेता है। ऐसे में उन्हें जनता का प्यार प्राप्त है, इसलिए लोग उनका समर्थन करेंगे और वह इस चुनाव में जीतेंगे। बाराती बनकर पहुंची छापेमारी टीम, 11 हाइवा और एक जेसीबी जब्त। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे बालू के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने शुक्रवार की देर रात बड़ी कार्रवाई की। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी ने ईचागढ़ थाना क्षेत्र में अभियान चलाया। रात भर चली छापेमारी में पुलिस ने ईचागढ़ थाना क्षेत्र के विरिडीह में नदी घाट से अवैध रूप से बालू उठाते 11 हाइवा और एक जेसीबी को जब्त किया है। हालांकि कई चालक वाहन लेकर भागने में सफल भी रहे। बालू के अवैध कारोबार पर लगाम पाना काफी मुश्किल काम है। बालू कारोबारी हर चौके चौराहे पर आदमी बैठाए रहते हैं। ये लोग पदाधिकारियों या छापेमारी दल के वाहन गुजरने पर कारोबारियों को खबर दे देते हैं। ऐसे में छापेमारी दल के पहुंचने से पहले ही नदी घाट से वाहन चले जाते हैं। इससे बचने के लिए जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी दल बाराती का वेश धारण किया। सभी वाहनों पर शादी वाले पोस्टर लगाए गए। बाराती बनकर छापेमारी दल विरिडीह घाट पर पहुंचे और वहां से 11 हाइवा और एक जेसीबी को जब्त कर लिया। राजमहल में मतदान करने पहुंचे 4 मतदाता बेहोश होकर गिरे, एम्बुलेंस में पहुंचाया गया अस्पताल। राजमहल लोकसभा सीट पर चुनाव के दौरान मतदान करने पहुंचे 4 मतदाता मूर्छित होकर गिर गए। ये सभी लोग मतदान करने के लिए लाइन में खड़े थे। राजमहल नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में मतदान के लिए अलग अलग मतदान केंद्रों पर ये लोग लाइन में खड़े थे। सभी मतदाताओं को अनुमंडलीय अस्पताल एवं निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। प्रखंड के उर्दू प्राथमिक विद्यालय भवन गोविंदपुर स्थित मतदान केंद्र संख्या 229 में मतदाता सीरीना बीबी मूर्छित होकर गिर गई। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। एम्बुलेंस से आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूथ संख्या 194 में चेन बानो बीबी एवं बूथ संख्या 191 में मोहम्मद इकबाल भी मूर्छित हो गए। इन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि सभी मरीजों की स्थिति खतरे से बाहर है। शनिवार को धूप में नरमी तो है, लेकिन उमस भरी होने के कारण कतार में खड़े हो रहने के दौरान मतदाताओं को काफी परेशानी हुई। गिरिडीह में साइबर अपराधियों ने बेटे के रेप केस में फंसे होने का झांसा देकर महिला से ठगे पैसे। साइबर अपराधी लोगों से ठगी करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। पहले साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर बैंक में आधार कार्ड लिंक करने और गर्भवती महिला व बच्चों को पोषाहार दिलाने का झांसा देकर ठगी को अंजाम देते थे। वहीं अब साइबर अपराधी वैसे माता पिता को निशाने बना रहे हैं जिनका बेटा बाहर पढ़ने गया है। ताजा मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के हरीला गाँव से सामने आया है, जहाँ साइबर अपराधियों ने गुड़िया देवी से बेटे के रेप केस में फंसे होने का झांसा देकर 13,000 रुपए ठग लिए। पीड़िता गुड़िया ने शुक्रवार की देर शाम बेंगाबाद थाना और साइबर थाना में आवेदन कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है।
गुड़िया देवी ने बताया कि उनका बेटा अंकित पांडे हजारीबाग में रहकर 12वीं की तैयारी कर रहा है। साइबर अपराधियों ने उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल कर खुद को पुलिस अधिकारी बताया। उसने कहा कि उसका बेटा रेप केस में फंस गया है, अगर उसे केस में बचाना है तो तुरंत 50,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करो। उसने बताया कि जिस व्हाट्सएप नंबर से कॉल आया था उसके प्रोफाइल में एक पुलिस अधिकारी का फोटो लगा था, जिसको देखकर वो डर गई। बताया कि आस पड़ोस से कर्ज लेकर बताए गए नंबर पर 13,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया। पैसा ट्रांसफर करने के बाद महिला ने जब अपने बेटे से बात की तो पाया कि उनका बेटा सकुशल है। तब गुड़िया देवी को पता चला कि वो साइबर अपराधियों के झांसे में आ गई है। सालों से जमे प्राथमिक शिक्षकों का होगा तबादला, 1950 शिक्षकों का आया आवेदन। वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हजारों शिक्षक अब अपना तबादला चाहते हैं। चुनाव के दौरान राज्य के विभिन्न प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों ने अपने तबादले के लिए अनुरोध पत्र दिया है। शिक्षकों ने जिला के बाहर और जिले के अंदर ही तबादले के लिए आवेदन लिए हैं। तबादला के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों की संख्या 1950 बताई जा रही है। बड़ी संख्या में आवेदन मिलने के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रूटिनी के लिए प्रमंडल स्तर पर दलों का गठन कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। प्रमंडलीय स्तर पर गठित दल आवेदनों का स्क्रूटनी करके निदेशालय को भेजेंगे ताकि उनके तबादले को लेकर सूची तैयार की जा सके। माना जा रहा है कि 4 जून के बाद वैसे सभी शिक्षकों का तबादला कर दिया जाएगा जिन्होंने इसके लिए आवेदन दिया है। नीलांचल एक्सप्रेस पर रेलवे का तार टूटकर गिरा, एक की मौत। जमशेदपुर के चांडिल मूरी रेलखंड के सुईसा और तिरल डीह के बीच रेलवे की बिजली के तार ट्रेन में गिरने की घटना हुई है। नीलांचल एक्सप्रेस में ट्रेन का ओवरडेह तार टूटकर ट्रेन पर गिर गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल होने की खबर है। घायलों को पश्चिम बंगाल के बागमुंडी सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ओडिशा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली ट्रेन नीलांचल एक्सप्रेस पर ओवरहेड तार टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कहा जा रहा था कि ओवरहेड तार टूटने की वजह से 40 यात्री झुलस गए हैं, लेकिन रेलवे ने इसका खंडन किया। रांची रेल मंडल के जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि ट्रेन की गेट पर बैठे 2 यात्रियों को चोटें आई है। झारखंड में लू से 28 लोगों ने गंवाई जान, चमगादड़ों की मौत से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। झारखंड में बीते 2 दिनों के अंदर गर्मी और लू से 28 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 8 मौतें पलामू जिले में हुई है, जबकि चतरा जिले में 5, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम में 3-3, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग में 2-2 और बोकारो जिलों में 1 व्यक्ति की मौत की सूचना है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को हीट स्ट्रोक और गर्मी की वजह से बीमार होने वाले लोगों के लिए विशेष स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। चतरा जिले में मिली सूचना के अनुसार हटरगंज प्रखंड में लू लगने से महेश्वर साव, बाल गोविंद साव, मोहम्मद इलियास, कालेश्वर ठाकुर की मौत गुरुवार से लेकर शुक्रवार के बीच हुई। इसी तरह पलामू में भी शुक्रवार को छतरपुर थाना क्षेत्र के 12 गांव निवासी सुरेश राम की मौत लू लगने से हो गई। इससे पहले गुरुवार को यहां 7 लोगों की मौत हुई थी। हजारीबाग, गिरिडीह, गढ़वा, लातेहार और रांची में पिछले 4 दिनों में हजारों चमगादड़ों की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि अत्यधिक गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन पशुपालन विभाग को आशंका है कि इसके पीछे कोई वायरस भी हो सकता है। गढ़वा में सर्च अभियान में 4 संदिग्ध वर्दीधारी पकड़े गए, इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू। गढ़वा पलामू सीमावर्ती में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान 4 संदिग्ध वर्दीधारी लोग पकड़े गए हैं। वर्दीधारी लोग से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस इस बात का सत्यापन कर रही है कि वर्दीधारी लोग कौन से नक्सली संगठन से जुड़े हुए हैं या नया संगठन खड़ा किया है। मौके से कुछ हथियार बरामद होने की भी सूचना मिली है। फिलहाल इलाके में बड़ा सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस के टॉप अधिकारी शामिल हैं। दरअसल पलामू के चैनपुर, रामगढ़ और गढ़वा के रमकंडा रंका में इलाके के कुछ वर्दीधारी लोग लेवी के लिए लोगों को डरा धमका रहे थे। इसी सूचना के आलोक में गढ़वा पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया। इसी सर्च अभियान के क्रम में गढ़वा के रमकंडा थाना क्षेत्र के ठोंगा पानी के इलाके में 4 संदिग्ध वर्दीधारी को पकड़ा गया है। 9वीं कक्षा में 7वें विषय का मिलेगा विकल्प। सीबीएसई के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इस सत्र से 7वें विषय का विकल्प मिलेगा। बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत यह बदलाव किया है। यह विषय भाषा का होगा और छात्रों को इसे अनिवार्य रूप से लेना होगा। इस प्रकार अब हिंदी और अंग्रेजी के साथ एक तीसरी भाषा की भी पढ़ाई करनी होगी। यह संस्कृत या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है।
बोर्ड ने स्कूलों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिया है। अब विद्यार्थी 5 मुख्य विषयों के साथ 2 विषय की परीक्षा देंगे। अभी तक 5 मुख्य विषयों के साथ एक स्किल बेस्ड वैकल्पिक विषय के रूप में विद्यार्थी पढ़ते थे। मुख्य विषयों में हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, सोशल साइंस और गणित विषय होता है। इसके अतिरिक्त छठे विषय के रूप में छात्र संस्कृत, इकोनॉमिक्स, IT आदि विषय का चयन करते हैं। IT का प्रचलन सबसे अधिक है। शमशान घाट के समीप मिला युवक का शव की अभी तक नहीं हो सकी पहचान, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलीपारा शमशान घाट के समीप जंगल में शनिवार की सुबह एक युवक का शव पाया गया, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शमशान घाट के समीप जंगल में अज्ञात युवक का शव मिला है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना सदर पुलिस को दे दी है। मामले की जानकारी मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। वहीं युवक की पहचान नहीं हो पाई है। शव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि धारदार हथियार से युवक के ऊपर हमला कर युवक को मौत के घाट उतारा गया है, जबकि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर खून से सना मोबाइल चार्जर और जमीन पर खून के थक्के मिले हैं। शहरियों की सुविधा के लिए 244 नई सिटी बसें चलाने की तैयारी में निगम, कंपनी की तलाश। राजधानी की परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रांची नगर निगम 244 नई सिटी बसें चलाने की तैयारी में है, ताकि शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों को आवागमन की आसान व सस्ती बस सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। निगम के पास नई बसें आते ही फिलहाल चल रही 44 बसों को हटा दिया जाएगा। हालांकि सिटी बसों को चलाने के लिए ऑपरेटर की तलाश में निगम जुटा है। सिटी बसों के परिचालन के लिए निगम 4 बार टेंडर निकाल चुका है। 2 बार तो किसी कंपनी ने टेंडर में हिस्सा ही नहीं लिया, वहीं 2 बार टेंडर में सिंगल कंपनी ही शामिल हुई थी। अब आचार संहिता खत्म होने के बाद नगर निगम 5वां टेंडर निकालने की तैयारी में है। निगम की सिटी बसों का किराया काफी कम रखा जाएगा। किराया कम होने पर लोग इनका बसों में सफर करेंगे। शहर के अलग अलग रूट पर सिटी बस की रेगुलर सेवा शुरू होने पर लोगों का सफर आसान हो जाएगा। निगम के अधिकारियों का मानना है कि जब सिटी बसों की सेवा आसानी से उपलब्ध होगी तो लोग बाइक या कार की बजाय बस में सफर करने का विकल्प चुनेंगे। शहर की सड़कों पर बाइक व कार का लोड कम होने से जाम से भी राहत मिलेगी। धनबाद में पिस्टल के साथ एक युवक गिरफ्तार, अवैध हथियारों की करता था खरीद फरोख्त। धनबाद पुलिस ने अवैध हथियार की खरीद फरोख्त करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। व्यक्ति के पास से एक देसी कट्टा भी जब्त किया गया है। ASP के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने उसके घर पर छापेमारी कर यह सफलता हासिल की है। बाघमारा एसडीओपी आनंद ज्योति मिंज ने बताया कि पुलिस की टीम ने तोपचाची थाना क्षेत्र के भुइया चित्रों स्थित आवास पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक युवक को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक का नाम 24 वर्षीय दिलदार आलम है। युवक अवैध हथियार की खरीद बिक्री करता था। बाराती बनकर पहुंची छापेमारी। केंद्रीय कर्मियों की ग्रेच्युटी बढ़कर 25 लाख तक हुई। आम चुनावों के बीच केंद्र सरकार ने अपने कार्मिकों को तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मियों की ग्रेच्युटी को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का फैसला किया गया है। इस बाबत कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2024 को 4% बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50% के बराबर पहुंच गया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जब भी DA 50% हो जाएगा तो ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी होगी। इसी के मद्देनजर सरकार ने आदेश जारी कर 1 जनवरी 2024 से ही ग्रेच्युटी को भी बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे पहले तक केंद्रीय कर्मियों के लिए अधिकतम ग्रेच्युटी 20 लाख हुआ करती थी। चमगादड़ों की मौत के कारणों का पता लगाएगा पशुपालन विभाग। राज्य के विभिन्न जिलों में चमगादड़ों के मरने की सूचना पर पशुपालन विभाग गंभीर है। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान कांके के निदेशक डॉक्टर शरद कुमार पंडित ने सभी जिलों को इसके लिए अलर्ट करते हुए चमगादड़ों की मौत के कारणों की जांच कराने की हिदायत दी है। डॉक्टर पंडित ने कहा कि सभी जिलों को कहा गया है कि उनके क्षेत्र में यदि असामान्य रूप से चमगादड़ की मौत हो रही है या किसी अन्य पशु पक्षी की भी असामान्य मौत हो रही तो उस पर पैनी नजर रखें। हालांकि उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में चमगादड़ों की मौत की सूचना है, लेकिन प्रथम दृष्टया यह मौतें गर्मी के कारण हो रही है, लेकिन मौत के कारणों की जांच जरूरी है। इसलिए सभी जिलों को कहा गया है कि उनके यहाँ यदि चमगादड़ या किसी अन्य पक्षियों की मौत हो रही हो तो उसका सैंपल कलेक्ट करके भेजें। अभी किसी जिले में से सैंपल नहीं आए हैं। सैंपल मिलने के बाद उसे ICAR की कोलकाता स्थित लैब भेजकर जांच कराई जाएगी। जांच के बाद ही चल सकेगा कि चमगादड़ों की मौत का कारण क्या है।
कोयला लदे ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मजदूर की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, मुआवजे की मांग। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के रहमतनगर गांव के समीप तेज रफ्तार कोल वाहन ने साइकिल सवार मजदूर को रौंद डाला। इस घटना में मजदूर के दोनों पैर और सिर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस के सहारे घायल मजदूर को इलाज के लिए टंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। रांची ले जाने के क्रम में बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना में मृतक मजदूर की पहचान तेलियाडीह गांव निवासी 45 वर्षीय सिकेंद्र साव के रूप में की गई। बताया गया कि मृतक मजदूर साइकिल से सवार होकर मजदूरी के लिए धनगड्डा की ओर जा रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार कोल वाहन ने उसे रौंद डाला। घटना में मजदूर की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने नो एंट्री लगाने एवं मुआवजे की मांग को लेकर टंडवा सिमरिया मुख्य पथ को जाम कर दिया है। जाम लगने से घटनास्थल के दोनों और 1 किलोमीटर तक कोल वाहनों की लंबी कतार लग गई है। फिलहाल घटनास्थल पर भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह व झामुमो नेता मनोज चंद्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में नो एंट्री व मुआवजे को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। रांची रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी, गरीब रथ के छूटने का समय होने के बाद अचानक बदला गया प्लेटफॉर्म, मची भगदड़। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चाहे जितने दावे कर लिए जाए, समय समय पर रेल यात्रियों की कुप्रबंधन का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ शुक्रवार को रांची से नई दिल्ली जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस के यात्रियों के साथ हुआ। ट्रेन के रवाना होने का समय पार कर जाने के बाद इस ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने की सूचना प्रसारित की गई। ट्रेन के समय से ज्यादा समय बीत चुका था। इस वजह से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर खचाखच भरे यात्री एक साथ गड़बड़ी में प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंचने के लिए जद्दोजहद करने लगे। ऐसे में फुट ओवर ब्रिज के समीप भगदड़ की स्थिति बन गई। इस अफरा तफरी के बीच कई यात्रियों को दूसरे यात्रियों के सामान से चोटें आई। एक दूसरे कई यात्री उलझ भी पड़े। तमाम यात्री रेलवे की व्यवस्था को कोसते हुए नजर आए। झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी विस्थापित हुए, खरकई डैम के विस्थापितों ने किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड के 87 और उड़ीसा के 37 गांव विस्थापित। पश्चिमी सिंहभूम में शुक्रवार को झारखंड से सटे ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्र तिरिंग प्रखंड के रामबेड़ा में ग्रामीणों और ईचा डैम से प्रभावित के साथ ईचा खरकई बांध विरोधी संघ के अध्यक्ष बीर सिंह बुड़ियोली के अध्यक्षता में जन जागरण सह जन आंदोलन चलाया गया। सचिव सुरेश सोय के द्वारा ईचा खरकई बांध से बचाव के संवैधानिक स्वरूप का चर्चा कर जागरूकता अभियान को सफलतापूर्वक संचालन किया गया। अभियान का नेतृत्व करते हुए संघ के अध्यक्ष ने कहा कि ईचा डैम से झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी और मूलवासी विस्थापित हो रहे हैं। झामुमो के वादा खिलाफी से 126 गांव के खूंटकट्टी रेत आज भी आंदोलनरत है। संघ इसे रद्द करने के लिए झारखंड तथा उड़ीसा में संयुक्त समन्वय स्थापित कर अभियान चलाएगी। जन आंदोलन चलाकर झारखंड के 87 गांव और उड़ीसा के 37 गांव को संगठित करने का काम किया जाएगा, ताकि इस महाविनाशकारी ईचा डैम को रद्द किया जा सके। ईचा खरकई बांध परियोजना से रामबेड़ा मौजा से विस्थापन के उपरांत ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय और धर्म उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, रोजगार एवं गरिमामय जीवन जीने संबंधी अधिकारों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के मद्देनजर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।